सो फर्स्ट है विच रिप्रेजेंट्स एन अल्केन, इनमें से कौन सा फार्मूला अल्केन का है? तो हम CnH2n+2 के लिए से जनरल फार्मूला देख लेंगे। तो द आंसर विल बी डी, जो कि हेप्टेन हमारे पास है। सो दिस इज़ द फार्मूला ऑफ अल्केन। चूँकि हम यहाँ पर CnH2n+2 इस लिहाज से हम इसको कंपैरिजन में ले आएंगे, ठीक है। तो डबल करके 2 ज़्यादा होता है, तो C7H जो है वो 16 है। दिस विल बी द करेक्ट आंसर। तो सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज़ फ्रीऑन 12 के फ्रीऑन 12 हम किसे कहते हैं? कि फ्रीऑन गैस, फ्रीऑन 12 एक कॉमन नेम है, दैट इज़ डाइक्लोरोमीथेन का, ठीक है। मतलब कार्बन के साथ 2 क्लोरीन और 2 फ्लोरीन अटैच होता है, जिसको फ्रीऑन 12 कहते हैं। तो ये गैस किस लिए इस्तेमाल की जाती है? एक जनरल नॉलेज पर बेस करता हुआ क्वेश्चन है। तो फ्रीऑन 12 जो है पता है किसी को? यस, यू आर राइट, रामीन इज़ राइट, दैट इज़ रेफ्रिजरेंट। तो ये बी ऑप्शन है, रेफ्रिजरेंट के तौर पे इस्तेमाल की जाती है। जो अच्छा, ये पहले इस्तेमाल की जाती थी, अब इसके अलावा कुछ और इस्तेमाल करते हैं। फ्रीऑन 12 और CFC, चूँकि फ्लोरीन बेस्ड जो कंपाउंड्स होते हैं ना, वो सारे ओजोन लेयर के लिए काफ़ी डेंजरस होते हैं, बिकॉज वो ओजोन को डिकम्पोज कर देते हैं मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के अंदर। तो दैट्स वाई अब फ्रीऑन 12 इस्तेमाल नहीं की जाती। पहले रेफ्रिजरेंट के तौर पे जो कंप्रेसर्स होते हैं उनमें फ्रीऑन 12 को इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। बट नाउ डेज़ वी आर नॉट गोइंग टू यूज़ इट। तो वजह क्या है? चूँकि ये एनवायरनमेंट के लिए नुकसानदायक है। तो फ्रीऑन गैस एक अरसे तक इस्तेमाल की जाती रही है कंप्रेसर्स के अंदर, फ्रिज के या रेफ्रिजरेटर के, ठीक है। तो ये 2 MCQs हुए हैं। तो ऐसे स्लाइड्स आते रहेंगे, आगे MCQs हम डिस्कस करते रहेंगे। नेक्स्ट है द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स इज़ व्हाट? डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में जाना है। मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में जाना है तो बड़े से छोटे की तरफ जाना है, मतलब ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट से कम बॉइलिंग पॉइंट की तरफ। तो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्योंकि स्टेट चेंज जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं तो उनकी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होती है, और जब ब्रांचेज आते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट कम होती है। तो एन पेंटेन की सबसे ज़्यादा होगी, उससे कम आइसोपेंटेन की, और सबसे कम नियोपेंटेन की होगी, ठीक है। क्योंकि आइसोपेंटेन में 1 ब्रांच होगी और नियोपेंटेन में 2 ब्रांच मौजूद होगी हमारे पास, ठीक है। तो दैट्स वाई ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन, डिसेंडिंग ऑर्डर। एन पेंटेन विल बी हैविंग द हाइस्ट बॉइलिंग पॉइंट, while neopentan will be having the least boiling point because of the attachment of more number of branches। और हमने पढ़ा था जब ब्रांचेस इंक्रीज होती हैं तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो इस लिहाज से ए ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। एन पेंटेन ग्रेटर देन आइसोपेंटेन ग्रेटर देन नियोपेंटेन, ठीक है। नेक्स्ट टू प्रिपेयर अ प्योर सैंपल ऑफ एन हेक्सेन यूजिंग सोडियम मेटल एज वन रिएक्टेंट, द अदर रिएक्टेंट विल बी व्हाट? मतलब एन हेक्सेन अगर आपको बनाना है और सोडियम मेटल आपने एक रिएक्टेंट लिया है, दूसरा रिएक्टेंट आपको क्या लेना पड़ेगा? ए, यस, एन प्रोपाइल ब्रोमाइड लेना पड़ेगा। एंड दिस रिएक्शन विल बी वुड्स रिएक्शन। ये वुड्स रिएक्शन होगा। वुड्स रिएक्शन में क्या होता है? अल्काइल हैलाइड का मेटल से रिएक्शन होता है और वो डबल हो जाता है वो। तो प्रोपाइल ब्रोमाइड लेंगे तो प्रोपाइल 3 कार्बन होते हैं, तो 3 से कार्बन 6 हो जाएंगे, तो एन हेक्सेन की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा, ठीक है। क्लियर है? नेक्स्ट, सोडियम एसीटेट कैन बी कन्वर्टेड टू इथेन बाय विच प्रोसेस? सोडियम एसीटेट को इथेन किस प्रोसेस से हम बना सकते हैं? हीटिंग विथ सोडा लाइम। की बात है। देखिए, हीटिंग विथ सोडा लाइम अगर हम करेंगे ना तो ये है CH3COONA, दिस इज सोडियम एसीटेट। और इसका अगर हम सोडा लाइम से रिएक्शन करते हैं तो दैट इज़ NaOH से रिएक्शन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। तो डीकार्बोक्सिलेशन करोगे यहाँ पर, और जब डीकार्बोक्सिलेशन इसमें करोगे तो यहाँ पर ये वाला जो है वो पूरा पार्ट पोर्शन बाहर आएगा, तो हमें यहाँ पर मिलेगा मीथेन। हमें इथेन बनाना है। तो देखें अब इसमें किस तरह से ये बनेगा इथेन। तो ये टॉपिक हमारे पास जो है वो जो लिंक करता है, ये जो टॉपिक यहाँ पर जो लिंक करता है वो PTB से करता है, मतलब पंजाब टेक्स्ट बोर्ड से करता है, कि उसमें हमारे पास एक मेथड होता है जो अल्केन्स को बनाने का है, उसको हम कहते हैं कोलबेस इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। कोलबेस इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड,
कोल्बे एक साइंटिस्ट था जिसने इस मेथड को बताया था, तो उसको कोल्बेज इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड कहते हैं, जिसके थ्रू हम अल्केन्स बना सकते हैं। ठीक है, ये सिर्फ पंजाब बोर्ड में अल्केन की प्रिपरेशन के लिए। इसमें बस बेसिक क्या करना पड़ता है आपको, कोई भी RCOONA ले लें या फिर RCOOK, मतलब सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट ले लें आप, कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम एसीटेट ले लें आप, सोडियम पोटेशियम एसीटेट ले लें, और आप इनकी जस्ट इलेक्ट्रोलिसिस कर दें। मैकेनिज्म पे नहीं जा रहा मैं, जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको कपलिंग में जो है ना, यहाँ पर भी कपल में आपको R मिल जाता है। वुड्स रिएक्शन में जैसा होता है ना, सेम वही वाला काम कोल्बेज इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड में होता है कि जो स्टार्टिंग आपने जितना भी रेडिकल लगाया होता है, आपको उसके ट्वाइस रेडिकल वाला आपको जो है ना वो अल्केन मिल जाता है। तो यहाँ पर सोडियम एसीटेट से इथेन बनाने के लिए हमें इलेक्ट्रोलिसिस करनी पड़ेगी, कोल्बेज इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड इस्तेमाल करेगा। सोडा लाइम अगर हम यूज़ करेंगे तो फिर मीथेन बनेगा। ठीक है, ये PTB लेक्चर है, पंजाब टेक्स्ट बोर्ड से, सिंध बोर्ड में नहीं बात होती है। कोल्बेज इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड जैसी कोई चीज़ सिंध बोर्ड में हम नहीं पढ़ते। ठीक है, तो बस ये एक पॉइंट है, इसको याद रखना पड़ेगा आपको। तो सोडा लाइम में बच्चे लगा देते हैं, इसका आंसर सिंध बोर्ड वाले गलत हो जाता है, चूँकि वो तो मीथेन बनाएगा, इथेन थोड़ी ना बनाएगा। ठीक है, ये साइंटिस्ट का नाम पर है कोल्बे। ठीक है, कोल्बेज इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। विच ऑफ पेट्रोलियम करस्पॉन्ड्स टू कैरोसिन ऑयल? कौन सा पेट्रोलियम फ्रैक्शन कैरोसिन ऑयल है बताएं। मतलब कैरोसिन ऑयल में कितने कार्बन एटम्स आते हैं? मिट्टी तेल, C15 to C18 ना, C10 to C12, ये होता है हमारे पास से कैरोसिन के फ्रैक्शन। कार्बन 12 से कार्बन 12 मतलब 10 से 12 तक होते हैं कैरोसिन के अंदर, मिट्टी तेल के अंदर। 15 से 18 जाएंगे तो आगे लुब्रिकेंट्स पर हम चले जाएंगे ये। ठीक है, मोबिल ऑयल, इंजन ऑयल्स पर बहुत ज़्यादा गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा फिर ये। फिर 20 तक जाते जाते पैराफिन वैक्स आ जाता है। ठीक है, तो ये पेट्रोलियम फ्रैक्शन से लिस्ट होती है इसकी। ठीक है, नेक्स्ट है इन वुड्स रिएक्शन द रिएजेंट यूज्ड इज, बड़ा सिंपल है, इसका आंसर बता सकते हैं। C होता है, सोडियम को हम यूज़ करते हैं ड्राई ईथर के अंदर। ठीक है, ड्राई ईथर में हम लेते हैं एज अ मीडियम, वाटर नहीं लेते हैं क्योंकि सोडियम वाटर से रिएक्शन कर जाता है, दैट्स वाई। तो ड्राई ईथर लेते हैं, एज ए इनहिबिटर वर्क करता है, इसके लिए रिएक्शन को स्लो डाउन कर देता है क्योंकि सोडियम कैन नेवर रिएक्ट विद ईथर, दैट्स वाई। ठीक है, तो C ऑप्शन है। वुड्स रिएक्शन में हम क्या करते हैं, सोडियम एनहाइड्रस ईथर या ड्राई ईथर की प्रेजेंस में लेते हैं। ठीक है, क्लियर है दोनों MCQs। इन द रिएक्शन, दिस रिएक्शन इज हेयर ना, 2 मोल्स आपको दिए गए मिथाइल ब्रोमाइड के और सोडियम से रिएक्शन करा रहे हैं। कौन सा रिएक्शन है ये? वुड्स रिएक्शन है, वेरी सिंपल। सोडियम मेटल से जब भी अल्काइल ऐड का रिएक्शन होता है तब वुड्स रिएक्शन कहलाता है। ठीक है, क्लियर है, इजी। ये बाकी एयर्स मेंशन जो मैंने लास्ट टाइम जिससे मैंने बताया था कि ये मैं आपको इंडियन बोर्ड्स के ही करा रहा हूँ यहाँ पर, CBSE बोर्ड्स के और उसके। तो एयर जो मेंशन है वो पाकिस्तान की किसी यूनिवर्सिटी के नहीं है, वो सारे एयर वगैरह और यूनिवर्सिटीज़ वगैरह सब इंडियन बोर्ड के मेंशन है। ठीक है, तो पिछली बार भी मैं ऐसे ही आपको बताया, तो इस बार भी चूँकि उनका लेवल थोड़ा सा मतलब मुझे अपने तौर पे थोड़ा सा ट्रिकी लगता है और अच्छे MCQs लगते हैं, तो इसलिए मैं ये वाला प्रैक्टिस कराता हूँ, इंडिया के MCQs करवाता हूँ। ठीक है, क्योंकि उनका मैयार दुनिया भर मानती है कि हाँ इंडिया के मैयार अच्छा है तालीम का, पाकिस्तान से तो बेहतर ही है। तो इस हवाले से उन्हीं के करा रहा हूँ मैं। ठीक है, जो ज़्यादा अच्छे MCQs निकाल सकते हैं मतलब हमसे वो। टॉपिक सेम होते हैं इंडिया वाला। देखो साइंस तो ऐसी चीज़ है जो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, चाइना, जापान सब एक ही पढ़ेंगे। साइंस यूनिवर्सलिटी है, साइंस के अंदर यूनिवर्सलिटी है। फर्स्ट टाइम है ना साइंस एंड सोसाइटी चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा था कि व्हाट डू यू मीन बाय द यूनिवर्सलिटी ऑफ साइंस। तो साइंस में आफाकियत है, मतलब रिलीजन डिफरेंट हो सकता है इंडियंस का और पाकिस्तानी का, बट साइंस दोनों की एक ही है। वुड्स रिएक्शन वहाँ पे भी सोडियम से ही होगा, पाकिस्तान में भी सोडियम से ही होगा। पाकिस्तान में मैग्नीशियम नहीं आ जाएगा वुड्स रिएक्शन में। दुनिया में आप कनाडा में भी जाएंगे तो वही होगा, सेम होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। नेक्स्ट है आयोडोइथेन रिएक्ट्स विथ सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, द प्रोडक्ट इज आयोडोइथेन से क्या बनेगा? ब्यूटेन बनेगा, इसका डबल हो जाएगा। ठीक है, तो ब्यूटेन होगा, तो डी ऑप्शन करेक्ट, वेल डन। द मोस्ट वोलेटाइल कंपाउंड, सबसे ज़्यादा वोलेटाइल कंपाउंड कौन सा है? जब मोस्ट वोलेटाइल कंपाउंड कहा जाएगा तो इसका मतलब जो सबसे तेज़ी से एवोपरेट हो जाएगा,
और सबसे तेज़ी से एवोपरेट वो होता है जिसके सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट होगी। जो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट होती है जिसकी, वो सबसे ज़्यादा वोलेटाइल होता है। लीस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसकी होगी? जिसका सबसे ज़्यादा ब्रांच जिसके अंदर मौजूद होगा। यस, ये हो जाएगा बिकॉज इट कंटेन्स मोर नंबर ऑफ ब्रांचेस। ना देखें, ये मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, इसके अंदर C1, C2, C3, C4, C5, ठीक है। अब ये तो मैंने बता दिया आपको कि टॉप से बॉटम जाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट 20-30 डिग्री सेंटीग्रेड तक इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है, इंक्रीज़ होता बढ़ता है। और जब हम C5 के अंदर ही रहेंगे अलग आइसोमर्स में, तो उसमें बॉइलिंग पॉइंट जितना ज़्यादा ब्रांच है उतने डिक्रीज़ होगा, लेकिन वो कभी भी इतना डिक्रीज़ नहीं होता कि वो अपने C4 वाले से भी कम हो जाए। उसके पैरामीटर में से ज़्यादा ही रहता है ये, मतलब है ना, समझो। जैसे कि अगर इसकी मान लो कि 40 है और C5 के 50 है, तो अगर हम बाकी में जाएंगे तो वो 2-3 डिग्री ही कम करेगा, 2-3-4 डिग्री, मतलब इतना ज़्यादा नहीं करेगा कि वो 40 से भी कम कर दे। उसका अब यहाँ पर देखो 2 डाईमिथाइल प्रोपेन, टोटल इसके अंदर 5 कार्बन आ गए, C5 है ये भी C5 है, ये भी C5 है। जबकि आइसोब्यूटेन की बात करेंगे तो ये C4 है। तो भले आप उसकी ब्रांचेस जितनी भी आप उसके निकाल लो, ठीक है। तो ये भी C5, ये भी C5, लेकिन जो सबसे ज़्यादा वोलेटाइल होगा, सबसे लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, वो इसकी होगी आइसोब्यूटेन, जिसमें 4 कार्बन होंगे। अब आप यहाँ पर बच्चे कह रहे हैं सर वो 2 ब्रांचेस हैं, लेकिन 2 ब्रांचेस हैं तो 5 कार्बन के ना। अगर सारे 5 कार्बन वाले होते तो फिर हम नंबर ऑफ ब्रांचेस पर फैसला करते हैं, लेकिन ये सारे 5 का यहाँ फंसाया गया आपको एक C4, मतलब 4 कार्बन वाला कंपाउंड देकर। तो जो कम नंबर ऑफ कार्बन होंगे हमेशा उसी पे टिक करना है, और अगर सारे सेम नंबर ऑफ कार्बन आ जाए तो ब्रांचेस पर फैसला होगा कि किसकी लिस्ट बॉइलिंग पॉइंट होगी, या कोई ज़्यादा वॉलेटाइल होगा, ठीक है। तो ये एक ट्रिकी था MCQ, इसको देख लें, इसको समझ लें, ठीक है। तो मैं ये MCQ क्या बात हो रही थी इसमें, तो अक्सर बच्चे इसमें परेशान हो जाते हैं। तो पहले तो देखना है कि सारे कार्बन आइटम्स कितने हैं टोटल। अगर सबके सेम है तो ब्रांच देखने, अगर सबके सेम नहीं है तो बस लेस नंबर ऑफ कार्बन देख लेना, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम स्टेबिलिटी, ये बड़ा आसान सवाल है ये। सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा होता है? टर्शरी कौन सा है? D है। यस, D इज़ द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन, टर्शरी। पिछली क्लास में भी आया था, MCQs बताया था उसमें। तो टर्शरी जो हमारे पास होते हैं वो मोस्ट स्टेबल, सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी उसकी होती है। ये भी आया था पिछले टाइम। द पेट्रोल हैविंग ऑक्टेन नंबर 80 हैज़, अगर एक पेट्रोल है जिसका ऑक्टेन नंबर 80 है, तो उसका मतलब उसके अंदर आइसो ऑक्टेन की परसेंटेज, जो ऑक्टेन नंबर जो होती है ना, वो परसेंटेज ऑफ आइसो ऑक्टेन है, ठीक है। ऑक्टेन नंबर जो होता है ना, ऑक्टेन नंबर या ऑक्टेन रेटिंग, ये परसेंटेज ऑफ आइसो ऑक्टेन है कि आइसो ऑक्टेन कितना है। तो अगर ऑक्टेन नंबर 80 आ रहा है तो उसका मतलब आइसो ऑक्टेन 80% है। तो एन ऑक्टेन कितना होगा, या उसके बाद हमारे पास ये नॉर्मल कितना होगा हमारे पास, वो 20% होगा, ठीक है। तो यहाँ आइसो ऑक्टेन 80% बस आपको ढूंढना है, बाकी यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। ये हो गया, ठीक है। तो याद रखो कि ऑक्टेन रेटिंग क्या है, परसेंटेज ऑफ आइसो ऑक्टेन, बस। नेक्स्ट है रिएक्शन बिटवीन मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड एंड इथाइल अल्कोहल गिव्स व्हाट। गलत बता रहे हो, फिर से। या हाथ इज राइट नाउ, क्या बनेगा? मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड और इथाइल अल्कोहल का रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा? अरे रहमत चौक कैंपस वालों ने तो कल ही टेस्ट दिया है इसका। प्रोपेन बनेगा। नहीं लगता ऐसा। मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड प्लस इथाइल अल्कोहल C2H5 ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ये। यहाँ किस तरह से ब्रेक डाउन होगा ये प्लस में ब्रेक होगा, ये माइनस में, ये प्लस में होता है, ये पूरा माइनस में, ये इधर अटैक करेगा और ये H इधर जाएगा। तो कौन सा अल्केन बनेगा हमारे पास? मीथेन बनेगा ना, CH4 बनेगा।
तो क्या ग्रिग्नार्ड रीजन का किसी भी अल्कोहल से रिएक्शन करा देंगे तो अल्कोहल को जो आर होगा वो तो बाय प्रोडक्ट में निकल जाएगा सिर्फ जो, लेकिन ग्रिग्नार्ड रीजन में जो रेडिकल लगा होगा ना उसी के बिहाफ पर हमारा प्रोडक्ट बनता है अल्केन का। तो मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, दैट्स वाई मीथेन बनेगा। वो आप इथाइल अल्कोहल, मिथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, हेप्टाइल, ऑक्टेनोल, डिकल कोई भी अल्कोहल लगा दो वो तो बाय प्रोडक्ट में निकल ही जाना है उसको MgBr के साथ, ठीक है। तो बस ये चीज़ है कि मीथेन बनेगा इसमें, सिंपल है। ये हमारा ग्रिग्नार्ड रीजन के अंदर ये टॉपिक होता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन करेक्ट है। तो थोड़ा सोच के बताएं, जल्दी थोड़ी ना होती है, आप सोचें क्या रिएक्शन में बनने वाला है। पेट्रोलियम रिफाइनिंग इज़ व्हाट, ये बड़ा आसान है, एक्सप्लेनेशन बेस्ड है। क्या होता है पेट्रोलियम रिफाइनिंग में, क्या करते हैं? और डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम टू गेट डिफरेंट फ्रैक्शंस, यस ये ऑप्शन करेक्ट। पेट्रोलियम का डिस्टिलेशन करता है जिससे हमें वेरियस फ्रैक्शंस मिलते हैं इसके अलग अलग बहुत सारे अल्केन्स के अंदर। इन द कमर्शियल गैसोलीन्स द टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन विच आर मोर डिज़ायरेबल इज़ व्हाट, ज़्यादा क्या चाहते हैं हम? ब्रांच हाइड्रोकार्बन, बिकॉज लेस फ्यूल नॉकिंग क्रिएट करता है, ठीक है। तो जब भी जो कमर्शियल गैसोलीन होती है उसमें हमें ब्रांच हाइड्रोकार्बन चाहिए होता है जो कि ज़्यादा एफिशिएंट होता है कमर्शियल इंजन्स के अंदर चलने। अनसैचुरेटेड उससे भी ज़्यादा लीनियर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेशन के अंदर ज़्यादा हीट ऑफ कंबस्टन होगी, वो और तेज़ी से जलेगा। अनसैचुरेटेड अगर बात कर लेंगे तो क्योंकि वो तो फास्टर रिएक्ट करेगा ना, तो वो हमें तो कम रिएक्ट करवाना है, तभी तो हम चाहते हैं कि ब्रांच आ जाए, वो रैपिडली नहीं जलता, स्लोली जलेगा। यही आप अगर आप अनसैचुरेट में इथाइन में आ जाएंगे, इथाइन को जलाएंगे तो कितना तेज़ी में जलता है वो, ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम जो प्रोड्यूस करता है, तो वो तो हम उसको एज अ फ्यूल इस्तेमाल ही नहीं कर सकते किसी भी चीज़ के अंदर। जितना ज़्यादा डबल बॉन्ड आता है उतनी ज़्यादा हीट ऑफ कंबस्टन बढ़ जाती है। हीट ऑफ कंबस्टन मतलब जो जलने की लिमिट बढ़ जाती है और ज़्यादा, तो जितना ज़्यादा तेज़ी से जलेगा उतना ख़राब पेट्रोल है, जो स्लो जलेगा उतना अच्छा है, लेस फ्यूल कंजम्पशन होगी और एंटी नॉकिंग फ्यूल नॉकिंग नहीं क्रिएट होगी, तो कम तो यही जलेगा ब्रांच हाइड्रोकार्बन, सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, वो जो मैंने आपको रूल बताया वो रूल पे चल लो, हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट बतानी है, क्या हो जाएगा? n हेप्टेन हो जाएगा, चूँकि हम नंबर ऑफ कार्बन एटम पहले देख लेंगे, तो ये C हो जाएगा, बाकी ब्रांच देखने की जरूरत ही नहीं है। विच गिव्स मीथेन व्हेन ट्रीटेड विथ वाटर, किसको पानी में डालेंगे तो मीथेन मिलेगा? देखो कैल्शियम कार्बाइड तो नहीं होगा, कैल्शियम कार्बाइड को पानी में डालने पर इथाइन मिलता है, हाइड्रोलिसिस ऑफ कैल्शियम कार्बाइड। आंसर होगा इसका ए C एल्यूमिनियम कार्बाइड। ये हमारे क्लास 9th के अंदर होता है सिंध बोर्ड में। देखो क्या रिएक्शन होता है एल्यूमिनियम कार्बाइड, देखो जरा उसको रिएक्शन AlC, ये हम इंटर में नहीं लिखते हैं, क्लास 9 के बच्चे लिखते हैं उसको, कराची के, ठीक है। तो 9th क्लास में जो है ना उसमें चैप्टर आपका चैप्टर कहलाता है चैप्टर 7 है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, अब 17 है 9 का, अब तो मैट्रिक 9 का अलग हो गया केमिस्ट्री, तो मैट्रिक की केमिस्ट्री में चैप्टर 7 है। आप लोग जब पढ़ते होंगे अपने दौर में तो वो चैप्टर 17 आपका होता था, ठीक है, 9th क्लास में। तो उसमें एक रिएक्शन था एल्यूमिनियम कार्बाइड, मतलब कार्बाइड से मुराद कार्बन अकेला है, अलोन है, सिंगल है, ठीक है। तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी +3, कार्बन की +-4, वैलेंसी इंटरचेंज हो जाती है, तो ये हमारे पास फार्मूला बन गया Al4C3, ठीक है। तो ये फार्मूला होता है हमारे पास एल्यूमिनियम कार्बाइड का, ठीक है। जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं, हाइड्रोलिसिस मतलब जब हम इसका वाटर से रिएक्शन करते हैं HOH से, तो क्या होता है ये इधर अटैक करते हैं, इधर अटैक करते हैं, तो एक हमारे पास बनता है मीथेन और एक हमारे पास इसका जो बाय प्रोडक्ट निकलता है वो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड निकलता है, ठीक है। तो इसका C ऑप्शन करेक्ट होगा कि व्हेन एवर एल्यूमिनियम कार्बाइड इज ट्रीटेड विथ वाटर देन मीथेन इज प्रोड्यूस्ड। कैल्शियम कार्बाइड इसका करेक्ट आंसर नहीं है, चूँकि वो इथाइन बनाएगा, C2H2 बनाएगा वो, और हमने इथाइन के प्रिपरेशन में ही पढ़ा उसको, ठीक है। तो ये इसका ऑप्शन हो गया C एल्यूमिनियम कार्बाइड। देखिए तो कोर्स मैंने बताया यहाँ इंडियन कोर्स फॉलो हो रहा है, तो देखिए एयर भी NCERT मेंशन हुआ है। NCERT इंडियन कोर्स का नाम होता है, जो इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं NCERT उनकी किताबों का नाम होता है, क्योंकि पूरे इंडिया में किताब सेम चलती है, मतलब वो अलग अलग सूबों के हमारी तरह अलग अलग नहीं है, वो सारे इंडिया की सेम किताब होती है, उसको NCERT कोर्स कहते हैं, वो नेशनल करिकुलम बोर्ड वो पढ़ाती है।
और इंडिया के जो वो होते हैं ना, जो टेस्ट होते हैं उसके, वो IIT JEE कहलाता है, अगर आपने सुना है कभी। IIT इंस्टीट्यूट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, IIT। अगर आपने कोटा फैक्ट्री देखी है तो उसमें आता है IIT। और JEE उनके टेस्ट का नाम होता है, IIT JEE। 2 टेस्ट रहते हैं, मेन एडवांस अलग अलग। वो तो उन्हीं के पास पेपर से निकले हैं जो वर्ल्ड टफेस्ट एग्जाम्स कहलाते हैं, ठीक है। तो नीचे मेंशन ईयर भी मेंशन हुआ है, हमारे कराची के नहीं है, सारे इंडियन बोर्ड्स के, ठीक है। लेकिन स्कोर सेम होता है जैसे हम 9 में पढ़ते हैं उसको, ठीक है। मतलब कोई ऐसी चीज़, एक भी ऐसी चीज़ नहीं है जो हम नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, सभी पढ़ते हैं। तो पढ़ो तो उसको। पेट्रोलियम कंसिस्ट मेनली ऑफ, और बड़ा बेसिक है। एरोमेटिक कहाँ से निकाल लिया यार, एलिफेटिक। पेट्रोलियम जो है वो एरोमेटिक नहीं, एलिफेटिक, स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स उसके अंदर होते हैं। मतलब एलिफेटिक भी कह सकते हैं, ये हो सकता है कि स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स का मिक्सचर होता है, ये भी कह सकते हैं कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का मिक्सचर होता है, या ये भी कह सकते हैं कि वो वेरियस अल्केन्स का मिक्सचर होता है। तो सबका मतलब एक ही हो गया, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, स्ट्रेट चेन होते हैं, सैचुरेटेड या अल्केन्स होते हैं उसके अंदर, ठीक है। एरोमेटिक नहीं होते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स नहीं निकलते, वो अलग तरीके से बनाया जाता है। पेट्रोलियम से कभी नहीं निकालते। जैसे बेंजीन को जो निकाला गया पेट्रोलियम से नहीं निकाला गया, बेंजीन को कोल टार से निकाला गया था। कोल टार कोल से आता है, बिटुमिनस कोल से, जो हॉफमैन सिंथेसिस था, ठीक है। विच कंपाउंड इज नॉट इनफ्लेमेबल? यस, वेल डन। CCl4 नहीं जलेगा। क्यों नहीं जलेगा CCl4? रीजन? ये अच्छा सवाल है, ये क्यों नहीं जलेगा, रीज़न क्या है, मतलब क्या ट्रिक है इसके पीछे? देखो, अगर हाइड्रोजन नहीं होगा कंपाउंड में तो वो जलेगा नहीं, बस इतनी सी बात है। हाइड्रोकार्बन, तो इसमें हाइड्रोजन नहीं है, दैट्स वाई इट विल नॉट बर्न। इनफ्लेमेबल मतलब नॉन फ्लेमेबल नहीं है, इनफ्लेमेबल। और अगर सिर्फ फ्लेमेबल लिखा हो या फिर इनफ्लेमेबल लिखा हो, ये तीनों सिनोनिम्स एक दूसरे के, दीज आर सिनोनिमस वर्ड। इनफ्लेमेबल, फ्लेमेबल, इनफ्लेमेबल, सबका मतलब जल जाने वाला। अगर नहीं जलने वाला होगा तो क्लियरली मेंशन होगा नॉन फ्लेमेबल। तो जब नॉन आएगा तो हम देखेंगे जलेगा नहीं, ठीक है। नॉट इनफ्लेमेबल को ये भी लिखा जा सकता था नॉन फ्लेमेबल। तो बच्चे कहते हैं ना, इनएक्टिव से ना इनफ्लेमेबल निकाल लेते हैं। वो क्या, एक्टिव चाको चौबंद है, इनएक्टिव जो चाको चौबंद नहीं है। इनएक्टिव इनफ्लेमेबल होता जो ना जले, तो वो बड़ा इसमें कन्फ्यूजन हो जाती है स्टूडेंट्स को। इनफ्लेमेबल मतलब जल जाने वाली चीज़ जो जल जाती है, ठीक है। नॉट इनफ्लेमेबल जो ना जले, ठीक है। कुछ मसला क्लियर? तो यहाँ तो नॉट इनफ्लेमेबल है ना, तो वही बात है, नॉन फ्लेमेबल है, सही है। प्रोपेन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्रोपीन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स? यस, कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन, बिल्कुल। डबल बॉन्ड है, तोड़ना है उसको, तो हाइड्रोजनेशन कर देंगे, डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा हमारे पास। हाइड्रोजनेशन करने से प्रोपीन जो है वो प्रोपेन में कन्वर्ट हो जाता है। सिंपल है, पाई बॉन्ड होगा वो पाई बॉन्ड टूट जाएगा। इथाइलिन रिएक्ट्स विद ब्रोमीन टू फॉर्म व्हाट? इथाइलिन से मुराद क्या हो गया हमारे पास? दिस विल बी इथीन, ना कॉमन नेम है। इथीन का ब्रोमीन से रिएक्शन करा दो, क्या बनेगा? 4 में से कौन सा प्रोडक्ट आएगा? यस, बिल्कुल सी आएगा, है ना। विसिनल बनेगा 1,2-डाइब्रोमोइथेन। मतलब बेसिक है, बड़ा सिंपल है ना, इस तरह से प्लस Br2। ये पाई बॉन्ड टूटे, एक Br यहाँ, एक Br यहाँ जाएगा, यही कंपाउंड बनेगा C, 1,2-डाइब्रोमोइथेन या फिर विसिनल डाइब्रोमाइड, ठीक है। क्लियर है ये? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव अल्केन? इनमें से किससे अल्केन नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा अल्केन। 3 से मिल रहा होगा, 1 से नहीं मिल रहा होगा। यस, डी से नहीं मिलेगा अब्दुल्ला, वेल डन। वाई डी से नहीं मिलेगा? क्यों? इथीन मिलेगा, बिकॉज दिस इज एलिमिनेशन और डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। अल्कोहलिक को H से इथाइल क्लोराइड का रिएक्शन करा रहे हैं, बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा इसके अंदर, ठीक है। सिंपल है, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन में हमें अल्कीन मिलता है ना भाई। इथाइल क्लोराइड लेंगे ना इस तरह से, तो यहाँ पर क्या होगा कि ये क्लोरीन उड़ेगा, ये हाइड्रोजन उड़ेगा और पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। ये अल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में होता है। चैप्टर 7 में भी पढ़ते हैं, चैप्टर 8 में ही पढ़ते हैं सिंध बोर्ड के अंदर इसको। LPG इज अ मिक्सचर ऑफ, LPG की फुल फॉर्म क्या होती है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। किसका मिक्सचर होता है? LPG को बॉटल्ड गैस भी कहते हैं।
इसी को इस नाम से भी आ सकता है बॉटल्ड गैस, मतलब वो गैस जो सिलेंडर में भरी जाती है पठान के होटल में चाय बनाने के लिए। यस बी होगा, चूंकि वो ब्यूटेन और प्रोपेन दो का मिक्सचर होता है। ब्यूटेन प्रोपेन मिलाते हैं तो एलपीजी तैयार होता है। ये गैस होते हैं, लिक्विफाई किया जाता है उसको, ठीक है, हाई प्रेशर पे। अब ये लाइटर जो होते हैं ना, सिगरेट लाइटर, सिगरेट लाइटर के अंदर भी एक लिक्विड डाला हुआ होता है जिसकी वजह से लाइटर जलता है, तो वही एलपीजी होता है, ब्यूटेन प्रोपेन का मिक्सचर होता है वो। लेकिन वो है गैस, प्रेशराइज करके उसको लिक्विड बनाया गया है। कभी आप लाइटर तोड़ोगे ना तो फ़ौरन से उड़ जाएगा वो लाइटर, कभी ऐसा तोड़ने की कोशिश करो फ़ौरन से उड़ जाता है वो, बट कोशिश नहीं करनी चाहिए क्योंकि चिंगारी की वजह से आग लग सकती है, ठीक है। कभी आपने देखा है कभी टूटे हुए ना, तो जब या कभी आपने कभी सिलेंडर, बॉयज़ को शायद पता होगा कि जब एलपीजी का सिलेंडर भरवाते हैं तो कहीं से एक लीक हो रहा होता है ना, तो फ़ौरन से वो रेडो के उड़ जा रहा होता है, वाइट कलर का फिर हो रहा होता है, फिर वो फ़ौरन से वोलेटाइल होकर उड़ जाता है। तो चूँकि वो है गैस, चूँकि हमें पता है कि ब्यूटेन प्रोपेन ये सब गैसेज हैं शुरू के 5 तक, तो वो लिक्विफाई किया जाता है इसको हाई प्रेशर के थ्रू, ठीक है। एलपीजी या बॉटल गैस मिक्सचर है ब्यूटेन और प्रोपेन का, सिंपल याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन होता है ये पेट्रोलियम का, ठीक है। अच्छा, सीएनजी किसका मिक्सचर होता है फिर? नेचुरल गैस का। उसमें आएगा तो मीथेन इथेन लिख देंगे हम, सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कार्बन ब्लैक विच इज यूज्ड इन मेकिंग प्रिंटर्स इंक इज ऑब्टेन्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ व्हाट? यस, मीथेन की डिकम्पोजिशन। वेल डन। ये हमने CH4 है ना, इसको जब डिकम्पोज करेंगे हाई टेम्परेचर, कार्बन अलग हो जाएगा और हाइड्रोजन गैस अलग आपको मिल जाती है। जो कार्बन आपको मिलता है दिस इज कार्बन ब्लैक, जिसको प्रिंटर के इंक बनाने में इस्तेमाल करते हैं, टोनर भी कहा जाता है उसको, कार्टेज रिफिल जो करते हैं, तो फोटो स्टेट मशीनों में जो पाउडर डालते हैं, काला पाउडर, ये वो होता है कार्बन का। क्या चीज़? टोनर, ताकि वो स्टिक हो सके उस पर पेपर। चार्ज नहीं होता वो उसके आइंस बने हुए होते हैं, मतलब वो उसके साथ कंपाउंड की सूरत में होता है, मैकेनिज्म होता है उसका, चूँकि कार्बन ब्लैक के अलावा भी चीज़ उसके अंदर होती है, वो एक अलग टॉपिक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैज़ मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट? सिंपल है, जो तरीका बताया, रूल है, उस पर चलें। क्या हो जाएगा? NHN हो जाएगा, ठीक है। फिर ब्रांचेस नहीं देखनी है आपको, जस्ट आपको देखना है ज़्यादा कार्बन किसमें। सॉलिड मीथेन कैसा सॉलिड होगा? नॉट पॉसिबल। क्यों? हर चीज़ सॉलिड हो सकती है। कोवेलेंट सॉलिड होगा, बिल्कुल। मीथेन गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। अभी ड्राई आइस सुना है? ड्राई आइस, ड्राई आइस किसे कहते हैं? सूखी बर्फ क्या होती है? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन भी बर्फ की सूरत में आ सकता है, नाइट्रोजन गैस है, बट सॉलिड नाइट्रोजन भी होती है, बहुत प्यारा धुआं निकलता है उसमें, दिखाते हैं कभी वीडियोस वगैरह में ना, पूरा कमरा भर जाता है धुएं से बॉइलिंग वाटर में डालने पे उसको। तो सॉलिड मीथेन, हर चीज़ सॉलिडिफाई हो सकती है दुनिया में, अगर आप स्पेसिफिक टेम्परेचर डाउन कर दो तो हर चीज़ सॉलिडिफाई हो सकती है। एब्सोल्यूट 0 तक पहुंचने से पहले चीज़ें सॉलिडिफाई हो जाती हैं, ठीक है। -273 से पहले ही हो जाती हैं सारी चीज़ें सॉलिडिफाई, दुनिया की हर चीज़, हर गैस सॉलिडिफाई हो सकता है, ठीक है। तो अगर सॉलिडिफाई हो जाएगा तो यकीनन क्या बनेगा? क्रिस्टल बनेगा उसका, सॉलिड बनेगा उसका। कौन सा सॉलिड बनेगा उसका? आयनिक सॉलिड नहीं बनेगा, क्योंकि मॉलिक्यूल है, कोई नहीं बनेगा, मॉलिक्यूलर सॉलिड बनेगा। कोवेलेंट सॉलिड बनता है उस सूरत में जब आपके पास मेटल होता है, जब कोई एलिमेंट होता है अकेला, डायमंड, ग्रेफाइट, कार्बन से बनता है। और अगर कोई मॉलिक्यूल हो पूरा तो वो मॉलिक्यूलर सॉलिड बनाएगा। जैसे मॉलिक्यूलर सॉलिड में सबसे मशहूर हमारे पास है आइस, बर्फ़। आइस, बर्फ़ जो है ना, वो मॉलिक्यूलर सॉलिड है, क्योंकि H2O से बनता है मिलकर वो, तो मॉलिक्यूल से मिलकर जो बनेगा वो मॉलिक्यूलर सॉलिड होगा। मीथेन के मॉलिक्यूल्स होंगे, लेकिन कार्बन के एटम्स होते हैं, तभी उसके कोवेलेंट सॉलिड्स बनते हैं, डायमंड और ग्रेफाइट के, बकी बॉल्स के, इन सब के, ठीक है। आयनिक सॉलिड तो हटा ही दो, वो तो NaCl वगैरह बनाएगा, नमक वगैरह। ये चैप्टर 2 में हम पढ़ते हैं वैसे डिटेल में इसको, फर्स्ट ईयर के, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री का MCQs है। नॉकिंग साउंड अकर्स इन इंजन व्हेन फ्यूल व्हाट? नॉकिंग साउंड क्यों अकर होती है इंजन में? यस, इग्नाइट्स रैपिडली, जब बिल्कुल तेज़ी में अगर फ्यूल कभी जलता है जिसकी वजह से नॉकिंग या खटपट की साउंड प्रोड्यूस होती है जो इंजन के लिए नुकसानदेह होती है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर, दिस इज इग्नाइट्स रैपिडली, जब तेज़ी से इग्नाइट करेगा, फास्टर जब वो जलेगा। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग
कंपाउंड ऑन इलेक्ट्रोलिसिस गिव्स इथेन। किसकी इलेक्ट्रोलिसिस से इथेन मिलेगा? अभी मैंने आपको बताया था कोलबेज इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड, वो अप्लाई करना है। इसमें क्या यूज़ करेंगे? यस, पोटेशियम एसीटेट यूज़ करेंगे, CH3COO। तो जितना आपने लिया होगा यहाँ पर कार्बन, उसका वो डबल हो जाएगा, ठीक है। तो ये इथेन मिल जाएगा आपको। मैकेनिज्म पे नहीं जाना, जरूरत नहीं है मैकेनिज्म के एप्टीट्यूड के अंदर, ई कैट एम डी कैट के अंदर, ठीक है। बस डायरेक्ट कोलबेज इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड लग रहा है इसके अंदर। ये भी मैंने पहले बता दिया तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिकलराइज ब्रोमीन सॉल्यूशन इन कार्बन डाइसल्फाइड, मतलब कौन सा नहीं डिकलराइज करेगा? सिंपल सी बात है, जो सैचुरेटेड होगा। और बिल्कुल आवाज़ आ गई, इथेन डिकलराइज नहीं करेगा ब्रोमीन वाटर को, जो कि सैचुरेटेड है, आई बॉन्ड नहीं है, सिग्मा बॉन्ड है सिर्फ, सारे क्लियर है। मतलब ज़्यादा ऑर्गेनिक में टाइम नहीं लगेगा हमें, मतलब अक्सर बच्चे मास्टर हो चुके हैं इसके, अच्छे खासे मास्टर हो गए ऑर्गेनिक के, ठीक है। मतलब पढ़ना आ गया ऑर्गेनिक को तो ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, हम इसको बस ख़त्म कर देंगे। ऑर्गेनिक को अच्छा खासा पढ़ लिया आपने। अ सैंपल ऑफ गैसोलीन कंटेन्स 81% आइसोऑक्टेन एंड 19% एनहेप्टेन, इट्स ऑक्टेन नंबर विल बी व्हाट? 81 होगा, सिंपल, ठीक। एट रूम टेम्परेचर सॉलिड पैराफिन इज डी, कार्बन 20 बताया था मैंने, 20 कार्बन से सॉलिड पैराफिन वैक्स से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो C20 होता है अल्केन में, सबसे नीचे पाया जाता है बिल्कुल ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में, ठीक है। पैराफिन वैक्स में कार्बन 20, एटलीस्ट 20 कार्बन से शुरू होता है। पैराफिन वैक्स जैसे मोमबत्ती बनाते हैं, कैंडल वैक्स भी बोला जाता है इसको, पैराफिन वैक्स भी कहते हैं इसको, कैंडल वैक्स भी कहते हैं इसको, ठीक है। तो ये C20 से स्टार्ट होता है, मोमबत्ती वगैरह बनाते हैं इससे। द प्रिपरेशन ऑफ इथेन बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम एसीटेट इज कॉल्ड एज कोलबेज सिंथेसिस। बाकी भी बता दे रहा हूँ, ठीक है। वुड सिंथेसिस तो पता है आपको, ठीक है। ग्रिग्नार्ड रिएक्शन तो आपको पता है, RMGX का रिएक्शन। ये ज़रा देख लो, इसको समझ लो। ये नाम हमारे पास जो है ना वो पंजाब बोर्ड से निकला हुआ है, पंजाब बोर्ड में होता है हमारे पाकिस्तान में, सेबेटियर सेंट्रेंस रिएक्शन। अब ये सेबेटियर सेंट्रेंस रिएक्शन क्या है? ये बड़ा बेसिक रिएक्शन है। जिस रिएक्शन को आप लोग हाइड्रोजनेशन कहते हैं ना, हाइड्रोजनेशन कि अल्कीन की आपने हाइड्रोजनेशन की तो अल्केन बना दिया। जैसे आपने C2H4 लिया और हाइड्रोजन ऐड किया, निकल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हाई टेम्परेचर पे ये C2H6 बन गया पाई बॉन्ड की ब्रेकेज से। दिस अगर इस रिएक्शन का नाम जो है ना वो ये है साइंटिस्ट के नाम पर, दो साइंटिस्ट ने मिलकर बताया था, सेबेटियर और सेंडर्न। तो सेबेटियर सेंडर्न रिएक्शन इसको हम कहते हैं पंजाब बोर्ड के अंदर, ठीक है। सेबेटियर सेंडर्न रिएक्शन, तो एक ही बात है भाई, हाइड्रोजनेशन को कहा जाता है। हम सिंध बोर्ड में बस हाइड्रोजनेशन लिख रहे होते हैं, पंजाब बोर्ड इसको सेबेटियर सेंडर्न लिख देता है। बस पता होने की देरी थी, पता लग गया। अभी टेस्ट के दौरान नहीं पता तो आप लोग पता नहीं कौन सा रिएक्शन है होगा कोई। सेबेटियर इतना मुश्किल नाम है, को बड़ा ही होगा रिएक्शन, लेकिन खैर कुछ नहीं भाई, हो रहा है, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, और क्या हो रहा है। तो एज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन अ चेन इंक्रीजेस द फॉलोइंग, यस क्या होगा? कार्बन एटम में क्या होगा? इंक्रीज डिक्रीज, क्या कह रहे हो यार? ब्रांचेस थोड़ी ना बढ़ा रहे हैं, वो कह रहे हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ा रहे हैं चेन के अंदर, तो क्या होगा? इंक्रीज होगा फिर, ठीक है। डिक्रीज कहाँ से होगा? ये थोड़ी ना बोले नंबर ऑफ ब्रांचेस बढ़ा रहे हैं इसके अंदर, तो डिक्रीज कहाँ से होगा? इंक्रीज होना चाहिए। सिंपल है, आसान MCQ से, इतनी बार कर लिया ये MCQ, 10 बार तो आज ही कर लिया उसको। इन द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड पेट्रोलियम, मतलब देखो चारों में से करेक्ट ऑप्शन बताएं कि जब क्रूड ऑयल की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो क्या होता है इनमें से? एक करेक्ट बात है इसमें, कोई लिखी भी नहीं। क्या कह रहे हैं? बी कह रहे हैं, द गैसेस कंडेंस एट द टॉप ऑफ द कॉलम। ये सही लग रहा है मुझे, और कोई और भी ऑप्शन लग रहा है क्या सही? हाई बॉइलिंग कंस्टिट्यूएंट कंडेंस एट द बॉटम ऑफ द कॉलम, हाँ ये भी लग रहा है सही। पेट्रोलियम कंडेंस, पेट्रोल कंडेंस एट, ये गलत है, ठीक है। हाई बॉइलिंग कंस्टिट्यूएंट, ये दो ऑप्शन सही लग रहे हैं ना इसमें। तो यहाँ MCQs में कोई मसला है तो बी और सी सही है, दोनों ही करेक्ट आ रहे हैं यहाँ पे, तो बी सी दोनों करेक्ट। ऑप्शंस में मसला है इसके अंदर कुछ।
तो गैसेस ऊपर कंडेंस हो जाती हैं कॉलम के, और जो हाई बॉइलिंग वाले होते हैं वो बॉटम पे होते हैं कॉलम के, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंडोथर्मिक, कौन सा एंडोथर्मिक नहीं है, मतलब एक्सोथर्मिक है। बड़ा बेसिक सवाल है, हीट रिलीज होगी, बहुत बेसिक है, बच्चे भी बता देगा यार। कंबस्टन ऑफ प्रोपेन, कंबस्टन जलने का अमल हमेशा एक्सोथर्मिक ही होता है, चाहे कुछ भी जला दो। बाकी एंडोथर्मिक को हीट देनी पड़ेगी सब में, नहीं क्या सब में हीट देनी पड़ेगी यार, खुद चेक कर ले क्या क्या लिखा हुआ है, अगर पता लग जाएगा हीट देनी पड़ेगी सब में, ठीक है। ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ सोडियम प्रोपेनोएट विथ सोडा लाइम गिव्स, सोडियम प्रोपेनोएट की ड्राई डिस्टिलेशन करनी है, क्या बनेगा, इथेन बनेगा। हाँ तो देख लें सोडियम प्रोपेनोएट क्या है, बच्चे इसमें प्रोपेन बना देते हैं, 90% बच्चे प्रोपेन बनाते हैं। यस बिल्कुल, C2H5COON है, दिस इज सोडियम प्रोपेनोएट, है ना भाई। सोडियम तो टोटल कार्बन गिनते हैं, टोटल 3 कार्बन है, लेकिन जब सोडा लाइम से रिएक्शन करेंगे तो ये वाले पार्ट पोर्शन से आपको अल्केन मिलता है, तो हमें एक कम कर देना है। मतलब इस तरह से भी ट्रिक बना ले कि सोडियम प्रोपेनोएट लिखा हुआ है ना, उसकी कर रहे हैं, तो मतलब अगर सोडा लाइम से रिएक्शन तो प्रोपेन से कम आ जाओ, बस इथेन पे आ जाओ तो इथेन बनेगा। ये ट्रट्टा लगाने के लिए, वरना आपको मैकेनिज्म पता लग सकता है कैसे होते हैं ऐसे, ठीक है। नेम द हाइड्रोकार्बन दैट इज लिक्विड एट एसटीपी, कौन सा हाइड्रोकार्बन लिक्विड होता है एसटीपी पर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर, पेंटेन। चूँकि 5 से लिक्विड होना स्टार्ट हो जाता है, 1 से 4 तक हमारे पास गैसेज होते हैं, ब्यूटेन तक, ठीक है। ये हमने पीछे पढ़ा था फेडरल में, क्लियर है। Which of the following statements is incorrect? The members of homologous series of alkane, होमोलोगस बड़ा मुश्किल ट्रिकी एमसीक्यूज है, इसको आप समझ के जवाब दें। होमोलोगस सीरीज़ के अंदर इन 4 में से एक बात, होमोलोगस सीरीज़ को अगर आप जहन में रखें तो इनमें से 3 बातें होमोलोगस सीरीज़ के लिए सही होती हैं, एक बात गलत है इसमें से। क्या जवेरिया महबूब क्या कह रही हैं, डी गलत है। ग्रेडेशन का मतलब होता है चेंज, तो रेगुलर चेंज तो आ ही रहा होता है उसके अंदर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में। क्या मतलब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रही है ना नीचे जाने में, तो होता ही है। ग्रेडेशन तो आती है, तो सी तो गलत हो गया, 3 बज गए। ए है ऑल आर स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स, क्योंकि ज़रूरी नहीं है स्ट्रेट चेन हो। होमोलोगस सीरीज़ के अंदर जैसे ब्यूटेन में रहते हैं, ब्रांच चेन भी हो सकते हैं, आइसोब्यूटेन भी हो सकता है। तो होमोलोगस सीरीज़ के सारे कंपाउंड स्ट्रेट चेन थोड़ी ना होते हैं। मीथेन, इथेन, प्रोपेन तक हो सकता है स्ट्रेट चेन, ब्यूटेन से तो आपको ब्रांच चेन मिलना शुरू हो जाता है, तो है ना, ब्यूटेन, पेंटेन सब में। ए ऑप्शन करेक्ट यहाँ पर है, डी ऑप्शन सही था, ठीक है। थोड़ा सा मैंने बोला नहीं, अब सोचें तो मतलब सोचें, ठीक है। फिर डायरेक्ट जब मैं बोला बच्चों वाला तो मतलब धड़ से बताओ, मैं खुद ही आपको एनालाइज करके बताता हूँ ये सवाल किस लेवल का है और कितना सोचना है इसको। अ लिक्विड हाइड्रोकार्बन कैन बी कन्वर्टेड टू गैसियस हाइड्रोकार्बन बाय व्हाट, लिक्विड हाइड्रोकार्बन को गैसियस हाइड्रोकार्बन में किस प्रोसेस में कन्वर्ट कर सकते हैं? यस, क्रैकिंग कर सकते हैं। वेल डन अब्दुल्ला, ठीक है। क्यों? चूँकि क्रैकिंग में क्या होता है, हैवी हाइड्रोकार्बन को लाइटर हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करते हैं। तो हैवी वाले जो होते हैं, मिसाल के तौर पे मान लो कि अगर हम क्रैकिंग कर रहे हैं C60 कर रहे हैं, तो क्या C3 के 2 कंपोनेंट आ जाएंगे, ये लिक्विड होगा और ये दोनों कैसे होंगे, गैसेस होंगे, सिंपल। तो लिक्विड को गैस बनाना तो क्रैक कर दिया जाए, क्रैक करने से वो जाहिर सी बात है कि वो लेस नंबर ऑफ कार्बन आ जाएंगे, तो वो स्टेट उनकी गैस में आ जाएगी। क्लियर है? थोड़ा सा ट्रिकी था बस, लेकिन पता लग गया। तो बाकी बच्चे भी कोशिश करें ना, 2, 3, 4 बच्चे हैं जिनको सुपर सीड करने की कोशिश करें कि हम पहले बता दें, ताकि फिर आपको फिर मैं बोलूँ कि हाँ भाई इस बच्चे ने ठीक कहा। मतलब सिंपल है, मतलब दूसरे बच्चे क्यों रुकेंगे आपके लिए, वो नहीं रुकते हैं, वो बता देंगे। पता है तो क्यों नहीं बताएंगे, वो फ़ौरन से बताएंगे, उनका भी हक है, राइट है, बताएं वो। इसलिए बाकी बच्चों को ज़रूरत है कि वो जैसे उनको पता लग रही है मुझे पता आ रहा है, फ़ौरन से बताएं सर इसका आंसर ये, ठीक है। क्योंकि मैं अल्टीमेटली बहुत बार ऐसा करता हूँ कि मैं आपके नेम्स कॉल कर रहा होता हूँ कि ये बच्चे ने ये आंसर दिया, ये बच्चे ने ये आंसर दिया, और उसको 70,000 स्टूडेंट्स देख रहे होते हैं, 70,000 बच्चे आपके इस लेक्चर को, ठीक है। और आपको जाहिर सी बात है, सिंपल सी बात है ना, आपकी अप्रिसिएशन होती है कि यार ये कौन बच्चे यार, बड़े माशाल्लाह सही। वो मैंने एक स्टूडेंट का लगाया था, मेरे स्टूडेंट है पिछली बार, बड़े अच्छे थे। तो तुबा नौशाद है यहाँ पे, ये बैठे हुए, इनके भाई ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, अच्छे स्टूडेंट थे।
तो उनका मैंने पोस्ट लगा दिया था फेसबुक पर, फेसबुक या वो यूट्यूब पर कम्युनिटी पोस्ट में कि इनकी एडमिशन हुआ है फला फला। वो उन्होंने फिर अगले दिन आकर मुझे बताया एडमिशन के बाद कि सर सब मुझसे मिलने आ रहे थे एनईडी में कि तुम साथ में हो, तुम हो, तुम्हारे बारे में सर ने लगाया था। मतलब वो पूरे मशहूर हो गए एनईडी के अंदर कि सर ने इनके बारे में लगाया था। मतलब ऐसा होता है ना, अच्छा है ना, अप्रिसिएशन, और क्या चाहिए, तो अप्रिसिएशन मिलेगी आपको, आप क्यों है, लेकिन इसलिए आप सब बच्चे कोशिश करें इसमें वो करने की, इन्वॉल्व होने की, ठीक है, कि हाँ भाई कि सर मुझे आ रहा है। और बाकी भी जो अच्छे पढ़ने वाले हैं थोड़ा सा टाइम दे दूसरों को, कोई ऐसा मसला नहीं है, 1-2 सवाल के बाद आप टाइम दे कि यार ये तो बड़ा आसान है तो मुझे आ ही जाता है, दूसरे बच्चे इसका जवाब देने की कोशिश करें, और जो मुश्किल है वो बनाने की कोशिश करें। ऐसा भी करें ताकि दूसरे बच्चों को मौका मिले पार्ट लेने का, ठीक है। जब मैं बोलूँ ना टफ एमसीक्यूज है तो फिर अब हर बच्चे शुरू हो जाएं कि भाई क्या है। अच्छा, फॉर्मेशन ऑफ अल्केन बाय द एक्शन ऑफ जिंक, ये कोई भी नहीं कर पाएगा, ठीक है, इसको समझ लें। कैसे पता तुम्हें अब्दुल्ला, इसको पढ़ा हुआ, इसको बुक में पढ़ा। चलो मैं बता रहा हूँ, ये एक नई बात है जब मैं क्लास में करूँगा, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ अल्केन बाय द एक्शन ऑफ जिंक ऑन अल्काइल हैलाइड, देखो हमने इससे पहले ना वुड्स रिएक्शन किया है ना। वुड्स रिएक्शन क्या होता है, RX + Na, तो ये RR बन जाता है और NaX बन जाता है, ठीक है, इसको वुड्स रिएक्शन कहते हैं। और यही RX का जिंक से रिएक्शन भी कराया जा सकता है पंजाब बोर्ड के अंदर या फेडरल बोर्ड के अंदर। तो उसमें क्या होता है कि ये RR बनता है और ये ZNX बन जाता है, ZNX2। मतलब सेम जो काम वुड्स रिएक्शन में होता है ना, कपलिंग का काम, सेम वही काम फ्रैंकलिन्स रिएक्शन के अंदर भी होता है। फ्रैंकलिन्स रिएक्शन में बस क्या होता है कि जिंक को हम सोडियम की जगह पर इस्तेमाल कर लेते हैं, तो वो फ्रैंकलिन्स रिएक्शन कहलाता है हमारे पास है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर होगा, वुड्स रिएक्शन नहीं होगा, कोल्बे रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि उसमें सोडियम एसीटेट या पोटेशियम एसीटेट ये लेकर इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे होते हैं। कैनिज़ारो रिएक्शन भी नहीं हो सकता अभी फिलहाल, क्योंकि कैनिज़ारो हम आगे पढ़ेंगे, कैनिज़ारो रिएक्शन आगे पढ़ेंगे चैप्टर 9 के अंदर, एल्डिहाइड जब हम पढ़ेंगे। कैनिज़ारो रिएक्शन में क्या होता है कि इसमें फॉर्मल्डिहाइड का रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड से हो रहा होता है, ये हमारे पास कैनिज़ारो रिएक्शन होता है। तो ये अभी हम नहीं पढ़ रहे हैं, आगे पढ़ना है, साइंटिस्ट के नाम, ये सारे नेम रिएक्शन है। तो फ्रैंकलिन रिएक्शन वुड्स रिएक्शन से सिर्फ किस तरह से अलग है कि स्ट्रक्चर, मतलब प्रोडक्ट सेम बनेगा, रिएक्टेंट में सोडियम के बजाय जिंक इस्तेमाल होता है, काम सेम करेगा, कपलिंग करके देगा आपको, ठीक है, बस समझ में आ गई। तो ये फ्रैंकलिन रिएक्शन है, जिसने पढ़ा हुआ है पंजाब बोर्ड तो शायद वो बता सकेगा, क्योंकि ये मैंने नहीं पढ़ा है तो इसलिए मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि क्या है। तो जो नहीं पढ़ाऊंगा 100% एक्सप्लेन करूँगा एमसीक्यूज आपके सामने। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल फॉर्म अ हाइड्रोकार्बन ऑन रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट? यस, इथाइल अल्कोहल। ये एक है ना, जब हम इसका रिएक्शन करेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से तो फिर हमें ये H+ निकल के ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स के R से रिएक्शन करके मीथेन बना लेगा, CH3CHO। ये हमारे पास है एसिटाल्डिहाइड, ये अल्कोहल बनाएगा, अल्कोहल बनाएगा ना, ये सेकेंडरी अल्कोहल बनाएगा, कीटोन है ये, टर्शरी अल्कोहल बनाएगा ये, ठीक है। ये कुछ नहीं बनाएगा भाई, ये एस्टर से रिएक्शन नहीं होता का इसका, लाइक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, ठीक है, बस समझ में आ गया। तो हाइड्रोकार्बन से मुराद अल्केन किस में मिलेगा, तो अल्केन हमें हाइड्रोकार्बन में यही मिलेगा, अल्कोहल से रिएक्शन। उसके अलावा भी तरीके हैं, अमोनिया से करा दें, अल्काइल अमाइन से करा दें, अल्काइल हैलाइड से करा दें, हाइड्रोलिसिस करा दें, हर सूरत में अल्केन मिल रहा होता है, लेकिन उनसे नहीं मिलेगा बाकी से, क्योंकि आखिरी का जो रिएक्शंस थे कार्बन डाइऑक्साइड से और वो सब, तो उसमें नहीं मिलता है हमें अल्केन, उसमें हमें अल्कोहल्स मिल रहे होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी ये सब मिल रहे होते हैं। क्लियर है? अ फ्यूल कंटेंस, यार ये तो दोबारा से आ गया, बच्चों वाला सवाल है, लग रहा है बहुत फेवरेट एमसीक्यूज है इंडिया में। आइसो ऑक्टेन, तो क्या हो गया, 75 हो गया ऑक्टेन नंबर, इसका परसेंटेज दी हुई। तो व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द अल्केन? हाँ ये है, ये तो फिजिकल से जोड़ दिया ऑर्गेनिक को, तो थोड़ा सा आप न्यूमेरिकल एनालिसिस यहाँ पर करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये अच्छा सवाल है। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ अल्केन? बताइए उस मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा उस अल्केन का। 5.6 लीटर ऑफ विच वे 11 ग्राम एट STP। एक अल्केन है जिसका 5.6 लीटर 11 ग्राम STP पर है, तो उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा उस कंपाउंड का? क्या मतलब कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जिसको बता सकता है कि सर ये होना चाहिए? चलो मैं बता देता हूँ। ये असल में बेस करते हैं चैप्टर 1 फर्स्ट ईयर। अब उसको समझो ज़रा, उसको ये स्टोइचोमेट्री आ गए यहाँ पर, ठीक है। कह रहे हैं कि 5.6 लीटर है और 11 ग्राम वेट है उसका STP पर। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला मास कितना होगा उसका? देखो हमें पता है कि यहाँ पर 11 ग्राम, मतलब इसका हम मॉलिक्यूलर मास ले लेते हैं कि ये मोल कितना यहाँ पर देख लेते हैं 5.6।
हमें पता है किसी भी गैस का 1 मोल एसटीपी पर ना, 1 मोल किसी भी गैस का एसटीपी पर है तो वो कितना ऑक्यूपाई करता है 22.41 लीटर। हाफ मोल जो है वो कितना करेगा भाई 11.2 लीटर, और 0.25 मोल कितना करेगा भाई वो 5.6 लीटर, मतलब 0.25 है ये, 4 टाइम्स कम है ये, ठीक है। तो 11 है, 11 ग्राम है इसका ना, तो 11 ग्राम ऑक्यूपाई कर रहा है। तो 1 लीटर में कितना ऑक्यूपाई, मतलब 22.41, 1 मोल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 11 × 4 ये हमारे पास हो जाएगा 44 ग्राम, 1 मोल का हो गया। इसका मतलब जो ऐसी कोई भी यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास जिसका हम यहाँ पर कह सकते हैं कि वो 44 MU जिसका आ जाएगा, तो वो हमारे पास जो है वो उसका फार्मूला होगा। इसको ये 1 मिनट आ जाएगा, अभी रुक जाए। अब इसको हम, ये तो मैंने ट्रिक से किया ना, अब हम इसको फार्मूले से कर लेते हैं। मोलर वॉल्यूम बराबर किसके होता है, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इंटू 22.41। अब फार्मूले से कर लेते हैं। वॉल्यूम हमारे पास कितना आ गया 5.6, मास है 11 ग्राम, डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास निकालना है, मल्टीप्लाई बाय 22.41, ठीक है। तो अब हम क्रॉस कर लेते हैं, ये इधर ले जाते हैं, 11 डिवाइड बाय 5.6 इंटू 22.41, ये 1 हो गया, ये 4 हो गया, 11 4 जा, मॉलिक्यूलर मास आ गया 44 MU। वही चीज़ आगे जो मैं कॉन्सेप्चुअली कर रहा था। अब 44 MU किसका निकला है, बस ये देख लेना, तो सी का निकलेगा, प्रोपेन का 44 MU। ये गैस है हाइड्रोकार्बन। तो ये असल में फिजिकल केमिस्ट्री जोड़ दिया गया है ऑर्गेनिक के अंदर, ठीक है। फिजिकल से मुराद फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री जोड़ दी है हमने, कोई न्यूमेरिकल नहीं किया अब तक क्लासरूम के अंदर, ठीक है, क्योंकि अब तक हम सेकेंड ईयर ही कर रहे हैं। सेकेंड ईयर में नो न्यूमेरिकल, चैप्टर 1 से 10 तक कोई न्यूमेरिकल नहीं है। तो इसमें पहली बार ऐसे आया कि कैलकुलेशन करनी पड़ गई है थोड़ी सी, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। तो फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, लॉजिक भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर लॉजिक से करना चाहिए, क्योंकि एमडी कैट के अंदर कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता वैसे भी, तो हमें लॉजिकल, लेकिन वो मैं मैथमेटिकल ट्रिक्स वगैरह जो हैं वो आपको फर्स्ट ईयर में ही सिखाऊंगा। जब फर्स्ट ईयर का फिजिकल करेंगे ना, जब एक्चुअल कैलकुलेशन आएगी तो फिर मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा, शॉर्टकट क्या मेथड्स होते हैं किसी भी उसको सॉल्व करने के, मैथमेटिकल इक्वेशंस को सॉल्व करने के। मैं ज़्यादातर शॉर्टकट ही करता हूँ, दैट्स वाई आपको बताऊँगा कैसे होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाइएस्ट परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, हाईएस्ट परसेंटेज। अरे अल्लाह के बंदे, इतना आसान है। 1:1, 1:1, 1:2, 1:4। तो हाईएस्ट प्रोपोर्शन किस में आया, मीथेन में आया। सिंपल है ना, मीथेन के अंदर आ गया, ज़्यादा हाइड्रोजन इसमें होगा ना भाई, देख के फॉर्मूला पता लग रहा है कि जितना कार्बन उससे 4 गुना ज़्यादा हाइड्रोजन है इसमें, बाकी सब में ऐसा नहीं है, उसमें 2 गुना ज़्यादा है, इसमें तो बराबर बराबर ही है जो रेशो है, प्रोपोर्शन सही है। बेसिक है तो देख के बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखें, द रेफरेंस कंपाउंड आइसोऑक्टेन which is used in determining the octane number of gasoline has the structure 2,2,4 trimethyl pentane। कौन सा इसमें से स्ट्रक्चर में से 2,2,4 trimethyl pentane होता है ना भाई। आइसोऑक्टेन किसे कहते हैं, ये होता है 1 2 3 4 5, एक कार्बन एक कार्बन एक कार्बन, यस 2 2 और 4, यस बी है। मतलब ये बता रहे थे आइसोऑक्टेन का स्ट्रक्चर बताइए चारों में से। आइसोऑक्टेन में था 2,2,4 ट्राइमेथाइल पेंटेन, तो 2,2,4 ट्राइमेथाइल पेंटेन यही वाला स्ट्रक्चर है, कंडेंस किया हुआ, उसको ओपन करोगे तो यही आ जाएगा उठ के, ठीक है। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ये बेनिफिट है ना, ये ऑर्गेनिक क्या पूरे सेकेंडरी की केमिस्ट्री का ये बेनिफिट है, या तो आ रहा होगा या तो नहीं आ रहा होगा। सबसे बेहतरीन बात है टाइम बचाता है, ये एमसीक्यूज ना एप्टीट्यूड में टाइम बचाएंगे आपका, या तो ये आपको आ रहे होंगे या तो नहीं आ रहे होंगे, बीच का और कोई रास्ता नहीं है। हाँ फर्स्ट ईयर से जो आएगा ना, क्या कोशिश करते हैं क्या पता आ जाए, उसमें ये वाली सीन होती है, लगाते हैं फॉर्मूला लगाते हैं क्या पता आ जाए। फिजिक्स में भी ये होता है क्या पता आ जाए, करके देखते हैं। इसमें ऐसा नहीं है, या तो आ रहा होगा तो नहीं आ रहा होगा, बीच का रास्ता नहीं है, ठीक है। तो इसलिए बहुत टाइम बचाएगा ये आपके टेस्ट के अंदर केमिस्ट्री जो है पोर्शन। गैसोलीन इज अ मिक्सचर ऑफ अल्केन्स विद द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। गैसोलीन में कितने होते हैं, 3 गैसेस का मिक्सचर होता है, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन या C6 से C8 तक होता है।
हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन 2,2,3 ट्राईमिथाइल पेंटेन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कार्बन, ये समझना पड़ेगा। 2,2,3 ट्राईमिथाइल पेंटेन के अंदर कितने टाइप ऑफ कार्बन एटम होते हैं? 1 2 3 4 5, 2 2 3। अब टाइप्स ऑफ से मुराद यहाँ पर ना हम अल्फ़ा बीटा के मतलब प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी ये देख रहे हैं कितने तरह के कार्बन एटम्स हैं। ये कार्बन यहाँ पर हम जब सबको एक एक करके बताता हूँ। ये कार्बन एक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो दिस इज़ 1 डिग्री। ये कार्बन एक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो 1 डिग्री। ये कार्बन एक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो 1 डिग्री। ये कार्बन एक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो 1 डिग्री। ये कार्बन एक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो 1 डिग्री। ये कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो 2 डिग्री। ये कार्बन 1 2 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो 3 डिग्री। ये कार्बन, अब इस कार्बन को देखो, ये स्पेशल कार्बन है, ये 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसको लोग बोलते हैं 4 डिग्री। 4 डिग्री इसमें हो सकता है, अल्केन्स के अंदर हो सकता है 4 डिग्री, अल्काइल हैलाइड में नहीं होता है। इसको बोलते हैं क्वाटनरी, क्वाटनरी है ना। ये है प्राइमरी, ये है सेकेंडरी, ये है टर्शरी और ये है क्वाटनरी। क्वाटनरी कार्बन एटम्स अल्केन्स के अंदर आपको दिख जाते हैं। तो इसमें 4 तरह के हमारे पास कार्बन्स मौजूद हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी क्वाटनरी, चारों हैं। तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा 4। तो क्वाटनरी का देख लो कॉन्सेप्ट क्या होता है। ये अल्काइल हैलाइड में आपको नॉर्मली नहीं मिल सकता क्योंकि वो 3 ही तरफ से जुड़ सकता है। जैसा टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड भी जो सबसे मेन लेंथ, इसमें भी ये वाला कार्बन टर्शरी ही होगा क्योंकि इधर एक तरफ तो Br आ गया ना, लेकिन अल्केन के अंदर पॉसिबिलिटी है। ठीक है, चौथे तरह की कार्बन है क्वाटनरी की। ये फेडरल बोर्ड में होता है, इसका तस्करा पेप्सिन बोर्ड नहीं करते। क्वाटनरी क्या वो नहीं बताते। ठीक है, 4 डिग्री क्लियर है, देख लें, उसको नई बात है ये। तो ये भी तरीका एक सीखने का, MCQ के थ्रू सीख रहे हैं, सीखना ही है। आप जो लेक्चर के थ्रू सीख लें, सीखना तो उसमें भी होता है। ये भी जस्ट प्रैक्टिस नहीं करें, हम सीख रहे हैं नई बातों, ऐसा भी होता है। क्लियर है। तो ये किसी भी फॉर्मूले को आप निकाल सकते हैं, किसी भी फॉर्मूले से। आगे बढ़ें। मीथेन इज फॉर्म व्हेन, 4 में से एक तरीका मीथेन बनाएगा, कौन सा? यस, वेल डन। लाइबा की शायद आवाज़ थी, लाइबा शकील की। ठीक है, तो सी है एल्यूमिनियम कार्बाइड रिएक्ट्स विथ वाटर, अभी बताया था क्लास के शुरू में। इससे हमारे पास अल्केन बन जाएगा। सोडियम एसीटेट इज हीटेड विथ सोडा लाइम। 1 मिनट, अरे हाँ सभी से बन रहा है, यही देखा मैंने, बोला ये तो सही है। इस तीनों से तो बनेगा। आयोडोमीथेन के मिथाइल आयोडाइड के रिडक्शन से भी बन जाएगा, रेसेंट हाइड्रोजन से रिएक्शन करने से। डी ऑल ऑफ दीज, यस। हाँ लाइबा शकील, यू आर रॉन्ग। तो कुछ सारा दिखना पड़ेगा ना हमें, तीनों से बन। मुझे लगा यहाँ पर कोल्बे इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड है, ठीक, ऐसा नहीं है। ठीक है, सही है। तो डी हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, सबसे बनेगा मीथेन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स डज नॉट गिव एडिशन रिएक्शन? अल्केन नहीं देगा, सिंपल, बहुत ईजी। अल्केन क्यों नहीं देगा भाई एडिशन? चूंकि सैचुरेटेड है, पाई बॉन्ड है नहीं तो टूटेगा कैसे? विच ऑफ द फॉलोइंग इज जेम डाइहाइलाइड, जिमिनल डाइहाइलाइड? बताया था विसिनल जिमिनल, क्या डिफरेंस होता है? दिस इज विसिनल एंड दिस इज जिमिनल, है ना। अलग अलग 1 2 पे हो तो दिस इज विसिनल और 1 1 पे हो तो जिमिनल। तो जिमिनल का फॉर्मूला कौन सा इनमें से? एक ही कार्बन पे 2 रेडिकल्स अटैच हों, या डी के अंदर आपको दिख रहा है ऐसा, या CH3 हो गया ये, उसके बाद CH और 2 तरफ Br, तो ये जिमिनल ये वाला होगा, डी ऑप्शन, जिमिनल डाइब्रोमाइड। तो जैम लिखा होता है शॉर्ट में, जैम डाइहाइलाइड ऐसे लिखते हैं। विसिनल में विक लिखते हैं, VI से, विक डाइहाइलाइड। सही है भाई, तो घोल के पी जाओ इन सब चीज़ों को, बिल्कुल मुश्किल नहीं होने चाहिए इसमें। सब पढ़ा ही नहीं अभी तो, अच्छा सही है। तो फोटोकेमिकल क्लोरीनेशन ऑफ अल्केन इज इनिशिएटेड बाय अ प्रोसेस ऑफ, गलत हो गया ना, यही बोलता जल्दबाजी का काम शैतान का, गलत ऑप्शन है। कह रहे इनिशिएट किस प्रोसेस से होता है? यस, ये अब अब्दुल्ला ने सही कहा, होमोलाइसिस। कह रहे हैं इनिशिएट किससे होता है, अंडरगो किससे होता है? ये नहीं, चेन इनिशिएशन में क्या होता है? Cl का बॉन्ड टूटता है, होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन, होमोलाइसिस होती है ना पहले। तो पहले क्या होती है ये पूछ रहे थे, ओवरऑल सब्स्टिट्यूशन होती है, सेकंड थर्ड स्टेप पूरा फॉलो होने के बाद। इनिशिएट कैसे होता है? चेन इनिशिएशन का पूछ रहे थे।
तो थोड़ा जल्दबाजी नहीं, थोड़ा आराम से। कैसे कट जाते हैं एप्टीट्यूड में, ऐसे नंबर कट जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लिंक्ड विथ मीथेन? चूँकि हमें बाकी का पता है, इसका पता नहीं है, दैट्स वाई। ये अब्दुल्ला यही दिमाग लगाते हैं अपना, क्योंकि इसको पता है मार्स गैस हमारे पास मीथेन है जस्ट, और नेचुरल गैस हमारे पास दैट इज़ मीथेन, और इथेन भी लगा लो ये है, और कोल गैस हमारे पास क्या है? कोल गैस, मीथेन और हाइड्रोजन गैस। मतलब ये कहना यही बच गया जिसमें मीथेन नहीं होगा। तो उसमें होता क्या है? प्रोड्यूसर गैस में देख लो, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन, इन दो गैसेस का मिक्सचर कहलाता है प्रोड्यूसर गैस, CO और N2, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन। इसको प्रोड्यूसर गैस कहते हैं। ये सिंध बोर्ड में नहीं है, अदर बोर्ड्स के अंदर मिलेगा आपको, ठीक है? प्रोड्यूसर गैस। अच्छा, अगर N2 की जगह H2 कर देंगे तो वाटर गैस, ठीक है? तो ये सब गैसेस के नाम है, MCQs पूछ लेते हैं इसमें उठा, किसी भी गैस के ऊपर कंपोजिशन के लिहाज से। तो प्रोड्यूसर गैस में हाइड्रोजन नहीं होता, वो मीथेन नहीं होता, हाइड्रोजन भी नहीं होता वैसे। Grignard reagent is not prepared in aqueous medium but prepared in ether medium because the reagent what? क्यों ईथर में क्यों करते हैं? यस, तो क्या मतलब होता है? रिएक्ट्स विथ वाटर। चूँकि रिएजेंट जो है ना वाटर से रिएक्शन कर जाता है, जिसकी वजह से वाटर के बजाय हम ड्राई ईथर के अंदर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन करवा रहे होते हैं, ठीक है? मतलब ड्राई ईथर के अंदर उसको प्रिपेयर कर रहे होते हैं। RX + Mg लिखते हैं ना, RX + Mg, तो यहाँ पर हम ईथर लिखते हैं, ड्राई ईथर। तो कि वाटर अगर डाल देंगे सॉल्वेंट में तो इसमें क्या होगा? ब्लास्ट हो जाएगा, फिर मतलब रिएक्शन कर जाएगा ना वाटर से। BP ऑफ ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ब्रांच इन अल्केन एज कंपेयर टू स्टेट चेन, बड़ा बेसिक 10 बार कर चुके आज। ब्रांच वाले का लोअर होगा स्टेट चेन से। इतनी प्रैक्टिस कर लो कि रट जाए बस। ये कॉन्सेप्ट नहीं है, फिर रट्टा हो सिर्फ, और कॉन्सेप्ट भूल जाओ क्या था, याद कर लो, यही होता है। मतलब इतना ज़्यादा प्रैक्टिस इंसान को कर लेना चाहिए। डेली यूज कैंडल्स, पैराफिन वैक्स कंटेन, हाँ भाई सोचो, यस, हायर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड भी होंगे और हायर मतलब लॉन्ग कार्बन चेन, 20 कार्बन होंगे उसके अंदर। तो जो कैंडल वैक्स होते हैं उसमें हायर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। क्लियर है? द रिएक्शन दिस इज एन हाँ ये एग्जाम्पल है, ये पूरी ओवरऑल एग्जाम्पल सब्स्टिट्यूशन की है। फिर ठीक है। अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ KOH इज यूज्ड फॉर डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। या C, अल्कोहलिक यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, एक्वस यूज़ करते हैं तो फिर सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। तो अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आपको एलिमिनेशन करके देता है, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन अल्कीन की फॉर्मेशन करके देता है। एक MCQ आ चुका है सब। क्लियर है ये? अब देखो मैं गिनता नहीं MCQ कितने, और करते जाओ बस। जब घर जाके आप स्लाइड चेक करें, बोले इतना कर लिया था, अपने ऊपर भरोसा नहीं आता, लेकिन करें अपने ऊपर भरोसा कि आप कर सकते हैं, ठीक है। मैं भी कभी परेशान होते नहीं MCQ करा दिया मैंने, तड़ चले ही जा रहे सिर्फ। ये तो इतना आसान नहीं होता इतने MCQ करना, बट कर लेना चाहिए, क्योंकि हफ्ते में एक क्लास होती है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें हम परफॉर्म करें। हाँ भाई, मैक्सिमम कार्बन कार्बन बॉन्ड डिस्टेंस किसमें? देखें भाई, जब बॉन्ड्स बढ़ने शुरू होते हैं, जब बढ़ने होते हैं तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है। जितने ज़्यादा बॉन्ड होंगे उतने कम बॉन्ड लेंथ हो जाएगी। बताया भी था आपको याद करने के लिए। ये है बॉन्ड लेंथ। सिंगल बॉन्ड ज़्यादा है, डबल बॉन्ड कम, ट्रिपल बॉन्ड और कम। बेंजीन का जो बॉन्ड होता है ना, वो समवेयर बिटवीन इन दोनों के बीच में लाई करता है। जो बेंजीन वाला है, मतलब सिंगल और डबल बॉन्ड के बीच में इसकी बॉन्ड लेंथ आती है, दोनों के जैसी होती है, ठीक है। 1.5 बॉन्ड जिसको हम बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या कह रहे हैं कि मैक्सिमम बॉन्ड डिस्टेंस फिर किस में आ गया? इथेन में आ गया। बेसिक MCQ, ठीक है। कितना आगे ये नहीं बताना है, बस मैक्सिमम किस में। विच डज नॉट रिएक्ट विथ क्लोरीन इन डार्क? सी मीथेन। क्यों? चूंकि ये फोटोकेमिकल रिएक्शन है, सनलाइट के प्रेजेंस में होगा, डार्क में नहीं कर सकते। बाकी जो हैलोजिनेशन है ना, इथीन की, इथाइन की, वो अंधेरे में भी करवा सकते हैं, अंधेरे कमरे में, लेकिन मीथेन की नहीं करा सकते अंधेरे कमरे में, क्योंकि ये रोशनी चाहिए इसके लिए, फोटोकेमिकल। समझ गए? ये जादू है, कोई मिल गया क्या ये? ठीक है। रोशनी, धूप चाहिए उसको रिएक्शन करने के लिए, नहीं तो कमज़ोर हो जाएगा। प्रोड्यूसर गैस इज मिक्सचर ऑफ, ये अभी तो आया था ना,
आगे आइए हमसे सी और NH2 अभी बताया इसका, इन दो गैसेस का मिक्सचर है। प्रोड्यूसर गैसेस लिख चुके हैं आप इसको। पिक आउट द अल्केन विच डिफर्स फ्रॉम द अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। कौन सा अल्केन बाकियों से मुख्तलिफ है? नंबर ऑफ कार्बन एटम गिन लें तो शायद पता लग जाएगा। सब में कार्बन एटम फिक्स आ रहा है, एक में लगा रहा होगा। यस, इसमें 5 कार्बन एटम, इसमें 5 कार्बन एटम, इसमें 5 कार्बन एटम, इसमें 6 कार्बन एटम। डी करेक्ट नहीं, डी अलग है ना, ऑड वन आउट करना है, मतलब अलग करना है जो सही नहीं।